Hello everyone, welcome back to another session of class 9. So बच्चों we were studying the second chapter, that is matter around us pure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में. सो लेट अस बिगिन. ओके, तो कम ऑन. हाय रवि, हाय कल्पना, हाउ आर यू? हाय रवि, हेलो. हाय सात्विक. चलिए तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मिक्सचर्स. व्हाट आर मिक्सचर्स? ओके, सो mixture are actually made up of more than one or kind of pure form of matter. I'm good, Kalpana, very good, thanks for asking. Santosh, good afternoon. हाँ जी, ओके चलिए. तो हाँ, मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर जब हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है. जैसे अगर मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने डाल दिया वाटर. राइट, वाटर क्या है? H2, विच इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड होता है. ठीक है, अब इस वाटर में हमने ऐड कर दिया सॉल्ट. यहाँ से हमने ऊपर से ऐड कर दिया. ठीक है, अगर हमने ऐड कर दिया सॉल्ट, राइट, जैसे कि NaCl, तो इसमें हमने इसको ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा बताइए? मिक्सचर बन जाएगा. तो हमने एक प्योर सब्सटेंस को दूसरे प्योर सब्सटेंस में मिक्स कर दिया, तो जो भी हमें रिजल्टिंग मिक्स, जो भी हमें मिलने वाला है, उनके मिक्सचर से मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल मिक्सचर. सिंपल वर्ड्स है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिक्सचर. ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर. आई गेस यही वाला एग्जांपल है. पानी, या हमने क्या किया, पानी में क्या डाल दिया? देखो, सॉल्ट डाल दिया. यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, राइट? तो ये क्या हो गया? यस, कम ऑन टेल मी, क्या हो गया? जल्दी से बताइए. ये क्या मिल गया हमको? मिक्सचर. टन. ठीक है, आगे देखते हैं. इन अ मिक्सचर कंपाउंड डू नॉट इंटरैक्ट केमिकली. हाय श्वेता. तो मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं. मतलब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. ठीक है, तो मिक्सचर में आपने क्या किया, एक प्योर सब्सटेंस में आपने दूसरा प्योर सब्सटेंस ऐड कर दिया. पहली बात तो उनका जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है. ठीक है, उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो वाटर और सॉल्ट जो है वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे. यस विमला, यू आर राइट. हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर मिक्सचर होता है जैसे सॉल्ट और वाटर का, जो होमोजीनियस होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन. तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी नहीं. ठीक है, तो इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. Thus separating mixture, components of the mixtures is possible. तो क्योंकि, हाय चिंटू, नमस्ते, हाउ आर यू? चलिए, तो भैया मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ टू सेपरेट सॉल्ट वाटर? सॉल्ट वाटर का जो मिक्सचर है इसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हो? यस, बताइए. डिस्टिलेशन से, हीट करके. राइट, आप क्या करोगे, आपने जो नमक जिसमें मिलाया था वाटर में उसको आप हीट कर देंगे तो बच क्या जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा. ठीक है, हाय सोनू, हाय जोशिता, सॉरी. यस करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, है ना? तो क्या होगा, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, वो कंपोनेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते बल्कि वो वेरिएबल होते हैं.
ठीक है। वेरिएबल होता है, कैसे वेरिएबल होता है, मतलब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होता रहता है, राइट। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन है, जैसे मैंने अभी मेरा मन हुआ, मैंने वाटर लिया, उसमें मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, 3 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, कितना भी हो सकता है, इट विल वेरी, है ना, फिक्स नहीं होता, राइट। हाय जोशिता, वेलकम टू दिस चैनल। ओके बच्चा, तो हम लोग रेगुलर क्लास 9th की क्लासेस लेते हैं यहाँ पर एट 3 PM, एंड क्लास 10th की क्लास होती है 3 PM बोल रही हूँ, यस 4 PM, 10th की होती है 4 PM, ठीक है। तो अगर आप अभी 9th क्लास में हैं और आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, क्या आप मुझे कोई और मिक्सचर्स का एग्जाम्पल देंगे? और अगर आपको लग रहा है कि सेशन अच्छा जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्या करना है, प्लीज हिट द लाइक बटन। Yes, Javed, definitely. Sugar in water, correct. Salt in water, correct. Air, okay. Ma'am, I have completed class 12th and came here for revision course. Oh, that's great. Sugar in water, yes. Dove or bee float, correct. Very good, very good. Keep it up. चलो, बहुत बच्चों ने एग्जाम्पल दिए हैं. No, mixtures and compounds are different. ठीक है, मिक्सचर्स में आप क्या कर रहे हैं, आप जो कॉम्पोजिशन है प्योर सब्सटेंस का वो चेंज हो सकता है, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड क्या है, वाटर। जैसे मैं अगर आपको कंपाउंड का एग्जांपल देती हूँ तो वाटर में जो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है। एलिमेंट कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड, कि वाटर में ना 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, दैट विल बी फिक्स कंपाउंड। अभी वाटर के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपोनेंट्स है उसको आप ऐसी आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, आपको कुछ केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसलिए आसानी से ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय हीटिंग, लेकिन आप कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। They show the property of the constituent substances and no new compound is formed. तो जब आप मिक्सचर की बात करते हैं, जैसे मैंने सॉल्ट वाटर बनाया था, तो सॉल्ट वाटर में सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज शो करेंगे और वाटर की भी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर जो होते हैं उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज रहती है, दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर सकता है वो रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। मैम इफ यू डोंट माइंड, can I add you because you're looking so sure, no problem, ठीक है। रेस्ट इन पीस। चलो मैम, होमोजेनस, या दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट टाइप, राइट। सो आई होप आप ही सभी को अभी ये क्लियर हुआ है ना? क्या सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर्स, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो किस टाइप का है हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो किस टाइप का सोल्यूशन बना रहे हैं, कैसा उनका कॉम्पोजिशन है, उसके बेसिस पे हमारे जो मिक्सचर्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं बच्चों? होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ठीक है। मीन्स मैम वाटर, नो, वाटर इज नॉट अ मिक्सचर, वाटर इज अ कंपाउंड। बट अगर आप वाटर में कोई और कुछ चीज़ ऐड कर देते हो, कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, सैंड ऐड कर दिया, कोई मेटल ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। यस श्वेता, यू आर राइट। जोशिता, यस, दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो मिक्सचर है वो मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ठीक है, ओके। होमोजेनस मतलब ये होगा कि जो कंपोनेंट्स है यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली और इक्वली मिक्स हो जाते हैं, राइट। यस जावेद, यू कैन आस्क।
ठीक है, अभी होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, अगर हमने यहाँ पर वाटर लिया और वाटर में लेट्स से हमने डाल दिया सॉल्ट, आप अगर इनको मिक्स करते हो प्रॉपरली तो क्या होगा, मिक्स करने के बाद आप ये देखोगे आफ्टर शेकिंग कि जो वाटर और सॉल्ट है वो एकदम यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, है ना। ऐसा लगता है कि इनमें फ्रेंडशिप हो गई है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्ट अलग था, वाटर अलग था। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप का मिक्सचर जिसमें आप डिफरेंट फेजेस को सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, yes, जावेद, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट जोशिता, यू आर राइट। सो ये हो गया होमोजीनस, यू कैन सी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ द components which we are mixing. But on the other hand, what is mean by heterogeneous? heterogeneous में क्या होगा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जैसे ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपने वाटर में ऐड किया सैंड, ठीक है, तो वाटर में अगर आपने ऐड किया सैंड तो क्या होगा, सैंड विल सेटल एट द बॉटम। आपने अगर शेक भी कर दिया तो भी थोड़े टाइम बाद सैंड विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, राइट। तो आप कितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश करो, अगर आप ऐसे थोड़ा सा टाइम तक छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, और आप क्लियरली 2 विजिबल लेयर्स देख पाएंगे, एक में लिक्विड दिख रहा होगा, नीचे आपको दिखेगा सैंड। ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर, राइट, हेट्रोजीनस मिक्सचर। वाटर प्लस सॉल्ट, करेक्ट, होमोजेनस, डस्ट एंड वाटर, हेट्रोजेनस। इमिसिबल लिक्विड्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर, वाटर एंड ऑयल। अगर आप उनको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे वाटर की अलग लेयर होगी, ऑयल की अलग लेयर होगी, दैट विल बी इमिसिबल लिक्विड। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बल्कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट हमको देते हैं, उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, करेक्ट, वाटर प्लस सॉल्ट, शुगर इन वाटर इज ऑल्सो होमोजीनस। अब ये सबने खाया है मिक्सचर, जो नमकीन होता है हमारा, खट्टा मीठा नमकीन। तो अगर हम नमकीन की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे थोड़ा मैं चांद जैसा बना रही हूँ, काजू होता है, राइट, बादाम जैसा होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं नमकीन के अंदर, है ना। काजू होती है, बादाम होती है, आलू के कुछ सेव टाइप के होते हैं, राइट। खट्टा मीठा नमकीन में कैश्यू नट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप एक एक करके उनको उठा के रख सकते हैं, है ना, एक एक करके हम उनको उठा के रख सकते हैं। तो सिमिलरली ये नमकीन जो है ये क्या है, ये इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको वो अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, वो एक साथ नहीं है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो वो वाला नमकीन होता है, जो सेव आप बोलते हैं जिसको, जिसमें एक ही टाइप के होते हैं, बस लौंग सेव हो गया, आलू भुजिया हो गया, आलू भुजिया, ये क्या है, आलू भुजिया है हमारे लिए होमोजीनस सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनस क्या है हमारे लिए, खट्टा मीठा नमकीन। क्लियर हुआ मैम? आर द इमिसिबल लिक्विड्स एंड इनसॉल्युबल मिक्सचर्स, या जनरली तो हेट्रोजेनस होते हैं बच्चा, बिकॉज आप लेयर्स देख पाते हो, डिफरेंट फेजेस देख पाते हो। सोडियम डेकाहाइड्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सो कैन वी कंसिडर एट अ मिक्सचर और कंपाउंड। आप क्या बोल रहे हो, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया, आपको मिला सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, हाँ, इन वाटर देन क्रिस्टलाइजिंग इट, तो आपको एक ही मिल रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2O, इट विल बी अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है मैम, आर इमिसिबल लिक्विड्स, या जोशिता, ठीक है, गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए अब हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर मीन्स a mixture having uniform composition and properties throughout the bulk। मतलब अगर आप किसी सॉल्ट वाटर का मिक्सचर लेते हो, तो अगर आप फर्स्ट कोई आपको टेस्ट करना है, आप स्पून लिए, आपने स्टार्टिंग से वाटर लिया, आपने नीचे से लिया मिक्सचर में से,
फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि पूरा ही क्या यूनिफॉर्म है। अगर आप टेस्ट कर रहे हो मान लीजिए, तो ऊपर वाला सिप पियोगे, लास्ट सिप पियोगे, सेम टेस्ट आने वाला है ना। क्यों? क्योंकि सॉल्ट और वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं, राइट। तो इसीलिए होमोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज जो है वो थ्रू आउट द बल्क क्या होती है, सेम होती हैं, ठीक है। ब्रोंज एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रोंज इज एन अलॉय, तो ब्रोंज क्या होता है, एक अलॉय होता है, राइट। वैसे ही ब्रास, एयर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट्रोजेनस मिक्सचर की। तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है और जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। दे हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। फिर a mixture of sulfur and charcoal have variable composition throughout, या फिर सैंड वाटर, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हीट्रोजिनस मिक्सचर का एग्जाम्पल। किसी को भी कोई डाउट है इसमें, बताइए। ठीक है, yes, that will come in the next class, Radhakrishna. I have your next class on Monday, same time. Ma'am, could you please explain suspense and colloids? Ma'am, are the key factors, what are the key factors in making homogeneous mixture of different powders, polymorphs? Yeah, we will talk about that later on, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, तो क्या होगा, स्टील, ब्रास, ब्रोंज, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए होमोजेनस के। सॉल्ट इन वाटर, आयोडीन इन CCl4, ये होमोजेनस के एग्जाम्पल है। अल्कोहल वाटर, होमोजेनस का एयर, ये सारे ही होमोजेनस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हीट्रोजेनस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। हीट्रोजेनस आयरन विथ सल्फर, दोनों सॉलिड सॉलिड है, मिक्स नहीं होंगे, ये अलग अलग रहेंगे, ठीक है। सल्फर इन वाटर, सल्फर सॉलिड है, ये वाटर है, वाटर में उसको डालेंगे नहीं होगा डिजोल्व। ऑयल इन वाटर डिजोल्व नहीं होंगे। H2 ओवर पैलेडियम अलग अलग रहेंगे। तो ये जो बनाने वाले हैं वो सब क्या होने वाले हैं बच्चों, हीट्रोजेनस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं आप सभी को पता है, अलॉय सभी को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था मिक्सचर्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस, ठीक है, राइट। चलिए, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो मिक्सचर में हमने क्या किया, मिक्स किया, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस, जैसे हीट कर लिया, हाथ से उठा के रख दिया, ठीक है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मिक्सचर हमने बनाया, तो जो भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं, जो कॉम्पोनेंट्स लिए हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन बी वेरीड, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो मिक्सचर का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट, शुगर वाटर सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सैंड वाटर सोल्यूशन है, ये सारे ही क्या आएंगे, ये सारे एग्जाम्पल होंगे मिक्सचर्स के, राइट। हेलो एवरीवन, तो ये पता होना चाहिए सबको, राइट। मिक्सचर्स को अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर की डेफिनेशन विद सम प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है एंड ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो आई थिंक किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था, आपका डाउट अभी क्लियर होगा।
तो यहाँ पर कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स में होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. Compound can be separated into constituent by chemical processes. Properties of compounds are different from its constituent. तो compounds की जो properties होती हैं वो different होती हैं. ठीक है. Compound has a mixed composition. का fixed होता है, mixed नहीं, fixed composition होता है. Melting point वगैरह सब कुछ fix होता है because उनका हर चीज़ fix है. राइट उसके बाद एग्जाम्पल वाटर, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के. आई होप सबके लिए क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. बताइए मुझे, वाटर एंड ऑयल आर कंबाइंड टू फॉर्म. नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर द क्वेश्चंस. वाटर एंड ऑयल आर कंबाइंड टू फॉर्म. सी मिक्सचर, करेक्ट. ठीक है, बिकॉज अलग अलग है, वाटर अलग है, ऑयल अलग होता है, दोनों को मिक्स करेंगे हीट्रोजेनस मिक्सचर मिल जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड. राइट, आपको आंसर भी दिख गया. वाटर एंड ऑयल आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स विथ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर वी विल गेट अ हीट्रोजेनस मिक्सचर. डी क्यों लग रहा है बाबा, डी क्यों होगा? अरे डी कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज़ क्या नाम है आपका, केपी नायक. रिलेटेड टू सेशन ही डाउट पूछिए. राइट, ये जो भी आप डाउट पूछ रहे हैं दैट विल आई कांट आंसर ऑल ऑफ देम. ठीक है, चलिए. हाँ जी, कम ऑन एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? Shweta is saying it should be B. Please focus on the class. False. HCl reacts with water to form a compound. False, because HCl एक compound है, water एक अलग compound है, mix करके क्या बना लेंगे, mixture. इसीलिए जो given statement है that is false. Right? Okay. Next question. कॉस्टिक सोडा एंड कॉमन सॉल्ट आर. बताइए क्या होगा. कॉस्टिक सोडा क्या होता है, पता है कॉस्टिक सोडा क्या होता है? और कॉमन सॉल्ट तो आई एम श्योर सबको पता होगा. यस बच्चों, टेल मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. यस बच्चों जल्दी बताइए, फटाफट से जल्दी बताइए. सी करेक्ट, कंपाउंड. कॉस्टिक सोडा होता है दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और कॉमन सॉल्ट तो आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड. तो दोनों ही क्या है, कंपाउंड है. राइट, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम. NaOH क्या होता है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. और NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, चलिए. Na सोडियम मेटल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज. तो ये लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने एटोमिसिटी पढ़ाई थी. ठीक है, एटोमिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो बताइए व्हाट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है, मोनो एटोमिक है, डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? यस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. वेरी गुड, correct. It is diatomic because it has the formula O2. 2 means 2 बोले तो diatomic. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट, एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज.
यस, लॉक कर दिया गया है क्वेश्चन लॉक कर दिया जाए, आंसर भी आ चुका है। चलिए इसका बताइए, मैं उस ऑप्शन को लॉक करूंगी और फिर कंप्यूटर जी से पूछूंगी कि आंसर क्या है। तो कंप्यूटर जी, हमारे बच्चे बोल रहे हैं दैट ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। अच्छा देखते हैं। यस, चलो हाय एवरीवन, सो करेक्ट, यू ऑल आर राइट। कंप्यूटर जी ने लॉक किया एंड आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए विल बी द आंसर, बिकॉज नोबल गैसेस जो होते हैं वो मोनो एटमिक होते हैं। मोनो एटमिक मीन्स व्हाट, ओनली वन एटम विल बी देयर, ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Now next question, compounds are what? Because they are not reactive, they remain inert, they will not react with the other elements. Okay, that is why they are naturally in the form of monoatomic gases. They have zero, they have zero bond order. B or C? Compounds are pure substances, impure substances, they are pure substances. Compounds are pure substances. Pure substances में दो आते हैं, elements and compounds, right? Elements and compounds pure substances होते हैं, ठीक है। चलिए, yes, got it everyone? So the correct answer will be option number C. Okay, so that was the last question बच्चों, that was the last question. Do we have some more questions? चलो, let us take some more questions. Yes, there are some more questions. Yes, चलो, we have one more question, natural gas. Is an example of, this is the last question. Come on, what will be the answer? Natural gases, CNG, that is they are talking about CNG. CNG is an example of homogeneous mixture of many gases. तो कंप्यूटर जी सी आंसर लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो गैसेस होती हैं वो होमोजेनस मिक्सचर्स होती हैं, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास बच्चों। ये वाला हमारा हो चुका है। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों? मिक्सचर्स ऑफ टाइप ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे वो कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो साथ में आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स पता होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।